ये चुनाव बहुत खतरनाक है और चुनाव आयोग की तो मैं बात नहीं करना चाहता हूँ। हाँ, जिस तरह से Hey, y'all come look at this. मीडिया ने बीजेपी के लिए मेहनत की है, मुझे लगता है कि न्यूज एंकर को भी मंत्री बनाना चाहिए। कुछ न्यूज एंकर ने कुछ लोग यहाँ के काले बिच्छू, पल पल डसने वाले बिच्छू, था मालूम के डस लेंगे फिर भी शौक से पाले बिच्छू। मालिकों को भी मंत्री बनाना चाहिए, उनको कैबिनेट और न्यूज एंकर को कम से कम स्टेट मिनिस्टर का दर्जा देना चाहिए। क्यों भी ओवर एक्टिंग करता है साला? ओवर एक्टिंग की औलाद, अब तेरे को बराबर होता नहीं क्या बोलने को? चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। मैं जानता हूं मोदी जी कि आप जो अपना रुतबा है, अपना जो एक ऑरा है, वो राहुल गांधी से कहीं ऊंचा मानते हैं, देश की जनता भी ऐसा मानती है। मगर सवाल ये नहीं है दोस्तों, साले मिठाई की दुकान पे लेके जाऊंगा 200 में बिक जाएगा। जिन लोगों के पास ताली बजाने का, थाली बजाने का और इस बात का भी विकल्प नहीं है कि वो बैल्कनी में खड़े हों, क्योंकि सबके पास आप याद रखिए ना तो घर है ना बैल्कनी है। वो साफ तौर पर एक बहुत छोटी मिडिल क्लास शहरों में रहने वाले लोगों को, जो वैसे लोग जिनके पास इतना पैसा है, इतना धन है कि उनके पास अपने मकान है, वो बैल्कनी में खड़े होकर ताली या थाली बजा सकते हैं, उनको एड्रेस कर रहे थे। क्या वाकई वो 130 करोड़ लोगों को एड्रेस कर रहे थे? कैसा लगा मेरा मजाक? अटल जी थे, मनमोहन जी थे। क्या होता था कि जब भी कभी विदेश दौरे पे जाते थे तो जहाज में विदेश पत्रकार जो है भर के जाते थे, उसमें कोई टिकट नहीं लगती थी। वो नहीं जाहिर सी बात है, जहाज अब खाली जाता है, उस समय बहुत सारे पत्रकार जाते थे, 150 पत्रकार जाते थे। लेकिन उसके बाद क्या होता था, जो अब नहीं होता, कि जब आप जहाज में जाते थे और उसके बाद विमान में आपको पूरी खातिरदारी होती थी, और जब आप अपने होटल के रूम में पहुंचते थे, दरवाजा खोलते ही आपकी टेबल पर एक ब्लैक लेवल की बोतल रखी जाती थी विदेश मंत्रालय के सौजन्य। अरे कहना क्या चाहते हो? से वो आपको गिफ्ट दी जाती थी पत्रकारों के कि विदेश मंत्रालय के सौजन्य से आपको ब्लैक लेवल मिल रही है। उसके बाद एक मीडिया सेंटर खुलता था, जिस मीडिया सेंटर में कंप्यूटर्स होते थे और तमाम फोन्स होते थे कि आप उसमें अपने रिपोर्टिंग कर पाए। उस मीडिया सेंटर में 24 घंटे का मीडिया सेंटर होता था, उसमें आपको जो दुनिया की मनपसंद डिश है वो आपको खाने के लिए मिलती थी, और 24 घंटे बार खुला रहता था जहां पर बियर्स और दुनिया की महंगी से महंगी शराब वहां उपलब्ध होती थी। और मैंने अपनी आंखों से देखा है कि पत्रकार पहले पीते भी थे और उसके बाद जब वो अपने होटल के रूम में जाते थे तो ऐसे बियर के कैन उठाते थे और अपने रूम में ले जाते थे पैक। भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। करा के हिंदुस्तान लाते थे अपने, तो वापसी में जब आप विमान में बैठते थे तो फिर आपको एक ब्लैक लेवल की बोतल गिफ्ट की जाती थी। ये सब कुछ होता था जब अटल जी भी थे, मनमोहन सिंह जी भी थे। लेकिन पिछले 5 सालों में क्या परिवर्तन आया? अब कोई ब्लैक लेवल की बोतल नहीं देता आपको। अब जो मीडिया सेंटर खुलता है वहां चाय होती है, बिस्किट होते हैं और कुछ नहीं। और दूसरी बात, आप विमान में आए, होटल में जाए, कुछ नहीं आपको मिलेगा। आप अपना काम करने आए, काम करने आए। एक चीज और हुई, हमें बड़ी उसके लिए मैं कहूंगा कि थोड़ी तकलीफ भी होती है, पत्रकारों को ज्यादा तकलीफ होती है कि पहले जब विदेश दौरे में जाते थे तो अटल जी थोड़ा मस्त मौला किस्म के आदमी थे। तो अटल जी एक दिन कहते थे आज मैं कोई काम नहीं करूंगा, आज आराम करूंगा, तो उस दिन पत्रकारों की मौज लग जाती थी। वो कहते थे चलो अब लंदन आया तो लंदन घूम लेते हैं, तो निकल जाते थे घूमने के लिए। विदेश मंत्रालय गाड़ी वाड़ी प्रोवाइड कर देता था। मनमोहन सिंह जी के साथ था कि वो सुबह एक प्रोग्राम करते थे, उसके बाद शाम खाली होती थी, तो शाम को घूमने निकल जाओ। शाम को करा सुबह खाली, सुबह आप घूमने निकल जाओ। ये बहन चो सारे मिलके हमको पागल बना रहे, मादर चौथ के बच्चे।